तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनन है। मैं आचार्य और मैं नया मेंटोर हूँ। मैं आपको आज मैथ्स में क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन सिखाऊंगा। हमारे पास एक क्यूबिक का भी क्वेश्चन है। तो फॉर अ क्विक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन एंड व्हाट इज़ एक्सपेंशन। तो बेसिकली क्या होता है इज़ दैट दोनों चीज़ें बहुत सिंपल है। फैक्टराइजेशन में अगर एक एक्सप्रेशन दिया है, इक्वेशन दी है, तो समझो एक ले लेते हैं 2x + 12 ये दिया हुआ है। इसको हमको ऑटोमेटिकली अज्यूम करना है कि हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। तो सोल्यूशन निकलेगा ऐसे कि मान लेंगे इसका आंसर 0 है और ये x की वैल्यू हमको जो भी इंपुट करेंगे उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसलिए इक्वेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा पर x के लिए सिर्फ 1 आंसर होगा, और जैसे जैसे x की पावर बढ़ती जाती है उतने ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं उस इक्वेशन के। तो चलो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लीनियर का हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है जो जिस पे लिखा हुआ है 3x + 36। अगर 3x + 36 मान के चलते हैं हम यहाँ पे, तो अब इधर हमको क्या करना है कि हमको सारे कॉमन टर्म्स ब्रैकेट के बाहर निकाल लेने हैं और इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाने हैं। यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेते हैं। अब हम लोग 3x + 36 में ऐसा कौन सा टर्म है जिससे दोनों 3x और 36 डिवाइड कर सकते हैं? देख लो, आंसर है 3। बिकॉज हम लोग 3x को 3 से डिवाइड करेंगे और 36 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा 3 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के और x + 12 = 0। तो अब हमको इधर ये फैक्टराइज तो हो गया, अब इसका सोल्यूशन निकालना है। तो बहुत सिंपल आइडिया है, बहुत सिंपल फंडा है। x + 12 को इधर छोड़ देंगे और इधर 3 को 0 को 3 से डिवाइड कर देंगे और x का आंसर आ गया 0 - 12 विच इज़ -12। समझे? बस इतना सा ही लॉजिक होता है। फैक्टराइजेशन में हमको कॉमन टर्म्स को बाहर ले जाना है ब्रैकेट के और फिर इक्वेशन की दूसरी तरफ। चलो हम लोग एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं अब, और ये सारा फंडा क्लियर कर देते हैं क्यूबिक से लेकर क्वाड्रेटिक तक। क्वाड्रेटिक्स में देखो क्वेश्चन है 2x³ - 16x² - 18x। ज़रा लिख लेते हैं ये 2x³ - 16x² - 18x, है ना? तो अब हमारे पास ये बड़ा टफ सा क्वेश्चन आया है। हमको सीधा सीधा एग्ज्यूम करना है, पूछ रहा हमारे लिए 0 है, x की वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकती है पॉसिबली। अब हमारे पास x के लिए तो बहुत सारे वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ हो सकते हैं मैक्सिमम यहाँ x के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म इधर दिख रहा है कि हमको पता चल रहा है 2x सब चीज़ों में कॉमन है, तो हम सब चीज़ों को 2x से डिवाइड कर देंगे। 2x से बचेगा यहाँ पे x², और यहाँ पे 16x को 2x से डिवाइड करेंगे बचेगा 8x, और यहाँ 9x या 18x को 2x से डिवाइड करेंगे बचेगा 9 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे 2x × x² - 8x - 9 इज़ इक्वल टू 0 तो है। अब यहाँ पे हमको बस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देना है, बहुत आसान है। यहाँ पे लग बहुत टफ रहा है पर नहीं है। हमको क्या करना है कि हमको ये जो y इंटरसेप्ट है c है 9 है, उसको हमको स्प्लिट करना है ऐसे वे में कि उसके मल्टीपल्स जो मिले वो -8 इक्वल करें। ठीक है, जो -9 है उसके ऐसे मल्टीपल निकालना है जो -8 इक्वल करे। अब -9 के कौन से मल्टीपल हो सकते हैं? एक है -1 -3, -3 के साथ 3, -1 के साथ सीधा सीधा 9। तो हम लोग लिख देते हैं सब। तो सबसे पहले आएगा 9 और 1, 9 और -1, -1 और 9, -3 और 3, और बस इतना ही है ना। तो अब इसमें से कौन से मल्टीपल्स जिनको हम लोग अगर ऐड कर दें तो आंसर -8 आ रहा है। सीधा सीधा पता चल रहा है, आंसर इज फर्स्ट वाला -9 और 1, बिकॉज -9 + 1 इज इक्वल टू -8। तो हम लोग इधर इसको सब्सटीट्यूट करके लिख देते हैं। यहाँ पे 2x और हमारे पास यहाँ x² है माइनस
यहाँ पे -9x प्लस 1x -9। बहुत सिंपल है। अब इधर क्या करना है, अब हमको इधर लीनियर फैक्टराइजेशन करके आराम से आंसर मिल जाएगा। सारे कॉमन टर्म्स को बाहर ले लेते हैं, इधर फ्रेश लिखना चालू करते हैं हम लोग। फेयर में 2x टाइम्स x स्क्वायर -9x प्लस 1x -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x टाइम्स यहाँ पे x स्क्वायर और 9x में क्या कॉमन है, x है, सिंपल x -9 प्लस 1 टाइम्स x -9। अब हमको इधर बहुत आराम से दिख रहा है कि x -9 और x -9 कॉमन है, तो हम लोग उनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और x + 1 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0। और हमारे पास ऐसे आ गया अपना ट्राइनोमियल। हमारे तीनों आंसर क्लियर है, x -9 और x + 1। समझे? अब इन तीनों का आंसर निकालना है तो बहुत सिंपल है। बस हमको ये समझना है कि ये दोनों को अगर दूसरी साइड ले गए, फिर ये दोनों को दूसरी साइड ले गए और फिर ये दोनों को दूसरी साइड ले गए, तो आंसर क्या क्या हो सकता है। तो 2x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 आ जाए आंसर। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो x कैन बी 0। ये एक आंसर है, ठीक है। अब हमारा दूसरा आंसर होगा कि x -9, क्या x की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है कि उससे 9 माइनस करके आंसर 0 आ जाए। 9 - 9 है ना। तो अब x का सेकंड आंसर हो गया 9। और थर्ड आंसर बहुत सिंपल है, x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 में क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए, -1। बहुत सिंपल है। तो x इज इक्वल टू -1। ये रहा आपके आंसर्स तीनों आ गए, है ना। x के सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0, 9 और -1। फैक्टराइजेशन इधर आपका ख़त्म है और कुछ भी नहीं आता फैक्टराइजेशन में। बस इतना सा लॉजिक है दैट कॉमन टर्म्स आउटसाइड द ब्रैकेट एंड or to the other side of the equation to find all possible answers, ठीक है। and then to the other side of the equation to find all possible answers। देखो आपका ऐसे स्माइली फेस भी आ जाता है। तो बस इतनी सी बात है। अब बात आई एक्सपेंशन की। अब एक्सपेंशन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एक्सपेंशन और भी आसान है। देखो हमने इधर स्टेप किया ना जिसमें हमको ये y इंटरसेप्ट स्प्लिट करके ये सेकंड टर्म निकालना था। अब बस उसका उल्टा सा है, तो ये स्टेप दिख रहा है, उसका उल्टा करना है बस। कि समझो यहाँ तक आते आते आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है सब, और ये हमको दिया हुआ है इधर एक्सपेंशन में। तो एक्सपेंशन आपका यूजुअली लीनियर नहीं होता। लीनियर का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। उसके लिए तो कॉमन सेंस ही चाहिए रहती है सिर्फ, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। समझो आपका लीनियर आपको फैक्टराइज दिया हुआ है इधर 3 टाइम्स r + 12 इज इक्वल टू, इसमें आपको इज इक्वल टू भी नहीं दिया होगा, बस इतना भी दिया होगा तो भी चलेगा। बस सिंपल है, 3r + 36 हो गया आपका लीनियर एक्सपेंशन ख़त्म। बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता, सिंपल है। बट अब हम लोग करते हैं थोड़े से टफ क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल्स और क्यूबिक एग्जाम्पल्स टाइप्स। फर्स्ट क्वेश्चन u + 1 इंटू u + 2। बहुत सिंपल फंडा है इधर भी, u + 1 इंटू u + 2। इधर आपको बस एक्सपैंड करके लिख देना है u टाइम्स u + 2 + 1 टाइम्स u + 2। इधर क्या हो रहा है कि हमको एक एक टर्म को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, आपको कितने भी टर्म दिए हों एक एक करके आप बस उसको सेकंड इक्वेशन से सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो आपका आंसर आ गया इधर इसी इक्वेशन के लिए u² + 2u + u + 2। और आप बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, u² + 3u + 2 हो गया आपका एक्सपेंशन सॉल्व्ड। समझो इधर u + 1 की जगह और 2 टर्म्स होते हैं। समझो u + 1 + 3u + 2 टाइम्स u + 2। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल है अभी भी। तो हम लोग क्या करेंगे, u टाइम्स u + 2 + 1 टाइम्स u + 2
टाइम्स प्लस 3 इधर, सॉरी, +3 डाल देंगे इधर, +3u टाइम्स u +2 एंड देन प्लस द होल +2 टाइम्स u +2। सॉरी, थोड़ा सा बाहर चला गया। हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में फेयर लिख देंगे पूरा, ठीक है। तो हमारा आ गया u² + 2u + u + 2। अब इधर बस 2 और टर्म को ऐड करना है। इधर आ गया 3u² + 6u + 2u + 4। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आई एम श्योर बहुत आता ही है आपको। तो हमारा u² + 3 और 3u² ऐड होके हो जाएगा 4u², बिकॉज इसका कोएफिशिएंट हम लोग हमेशा 1 अज्यूम करते हैं। तो 4u² + 2u + u विच इज़ 3u, 3u + 6u विच इज़ 9u, और इधर +2 और अरे नहीं, इधर तो एक और 2u है, तो हम लोग उसको कर देंगे चेंज करके 11u। हमारा हो गया 2u + u विच इज़ 3u + 6u विच इज़ 9u + 2u विच इज़ 11u। और ये थोड़ा स्क्वायर का साइन डिलीट हो गया, तो 11u उसको ऐड करके अब 11u और प्लस हमारा हो जाएगा 6, बिकॉज 4 + 2 = 6। डन। फैक्टराइजेशन में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बात है हमारे पहले से ही ऐसे इक्वेशंस की जिसमें कोएफिशिएंट सेम है पहले वाले, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को 2f + 1 टाइम्स 2f + 3, इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। हम लोग ने पिछले वाले जैसे सॉल्व किया एकदम वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। इसकी थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर देता हूँ, क्यों फिर ऐसे पहले जैसे स्पेस वाली प्रॉब्लम हुई थी वो अब नहीं होगी। तो 2f + 1 टाइम्स 2f + 3, इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। अगर इसको सॉल्व करना है तो उसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना चाहिए वैसे तो ज़्यादातर, पर एक्सपेंशन के टाइम पे इसको ज़ीरो लेने की ज़रूरत नहीं है, कि वो हम लोग एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करें। तो हम लोग इधर इसको भी वैसे ही लिख देंगे 2f टाइम्स 2f + 3 + 1 टाइम्स 2f + 3। Nothing to worry about. 4f², 2f times 2f is 4f² plus 3 times 2f which is 6f, plus इधर 1 को 2f से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2f, because anything into 1 is itself, तो 2f और इधर वापस से 1 into 3 which is 3। आ गया आपका आंसर 4f² plus 8f plus 3। डन, नथिंग टू वरी अबाउट। चलो ऐसे ही दो सेकंड में हम लोग अपना फाइनल जहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। 2u + 3 इंटू 2u + 7, सेम वे, कुछ हड़बड़ी नहीं है। 2u + 3 टाइम्स 2u + 7 लिख देंगे हम लोग, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में 2u + 7 और इधर +3 टाइम्स 2u + 7, और इसको मल्टीप्लाई करके हमको आ रहा है 4u²। 2 into 2 is u, 2 into 2 is 4, u into u is square, उन दोनों को साथ में करके 4u² प्लस 14u प्लस 6u प्लस 21, और इसको सबको ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे आंसर में आ गया 4u² प्लस 14u प्लस 6u विच इज़ 20u प्लस 21। दिस इज़ योर आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन का लेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन पे डाल दो, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेसन्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।